एक महिला अपना गुनाह को छुपाने के लिए एक व्यक्ति का कर लेती है कत्ल। एक महिला जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना रही थी तब उसका पति देख लेता है और उसके बाद उसके पति जो था वह शराब के आदी हो जाता है, अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है। अपनी उसकी जो पत्नी थी वह तंग आ जाती है अपने पति से और एक प्लान बनाती है और अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए उस कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर, मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर इस तरह के क्राइम कहानी सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। गुजरात प्रदेश का शहर अहमदाबाद में एक जगह लगता है फतेहवाड़ी। वहाँ एक ही कॉलोनी लगता है गोकुल कॉलोनी और वहीं A/6 के 5 नंबर गेट में सुबह के 11 बजे के वक्त कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि एक घर से कुछ स्मेल आ रहा है। पुलिस आती है और उस घर को तलाशी लेती है तो उस घर में कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस पता करती है या कि घर किसका है। उसके बाद उस घर के मालिक को ढूँढती है पुलिस, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन उसका मालकिन का पता चलता है। पुलिस उसको बुलाती है और बोलती है कि इस घर से कुछ स्मेल आ रहा है और तुम्हारा पति कहाँ है? इस घर का मालिक कहाँ है? वह महिला बोलती है कि मेरा पति कहीं और चला गया, हमें भी नहीं पता है। पुलिस को यहाँ फिर शक होने लगता है कि घर से स्मेल आ रहा है और पत्नी बोल रही कि पति कहाँ गया हमें पता नहीं। पुलिस को शक होता है और फिर उस महिला से पूछताछ करने लगती है पुलिस और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है। तो आसपास के लोग पुलिस को यही बताते हैं कि कुछ दिन पहले उसके पति घर पे ही था, लेकिन हम लोग को भी पता नहीं कि अचानक वो गायब कहाँ हो गया है। उसके बाद पुलिस उसके पति के तलाश में जुट जाती है। तो पुलिस को एक पता जानकारी मिलती है कि एक ब्रोकर को यह महिला इस घर को बेचना चाह रही थी। पुलिस उस ब्रोकर से जाकर मिलती है तो वह ब्रोकर बोलता है कि हाँ, वह महिला इस घर को बेचना चाह रही थी, लेकिन जब हमने बोला कि तुम्हारे पति के नाम पे घर है और उसको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो वह महिला फिर मुकर जाती है और फिर अपना इरादा चेंज कर लेती है। पुलिस को फिर यहाँ भी शक होता है और 1-2 आस-पास के लोगों से भी पता चलता है कि यह महिला के किसी और के साथ संबंध था। पुलिस को पूरी शक का सुई उस महिला पे जाने लगता है। उसके पति का गुमशुदगी कहीं न कहीं पुलिस को खटकने लगती है। पुलिस उस महिला को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ जब सख्ती से पूछती है तो जो महिला थी वह टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है, साहब, हम और हमारा पति, यानी कि महिला का नाम रूबी होता है, इसका पति का नाम समीर बिहारी अंसारी होता है। ये दोनों अपने घर वालों के अवैध मर्जी के खिलाफ जाकर शादी किए थे। इनके घर वालों को ना ही तो लड़की पसंद थे ना ही लड़का, लेकिन दोनों आपस में पसंद कर लिए थे और भागकर शादी कर लेते हैं और गुजरात के यही अहमदाबाद में आकर रहने लगते हैं। और जो लड़का था वह राजमिस्त्री का काम किया करता था, समीर बिहारी अंसारी, और वह अपने पैसे से यह घर खरीदा था और वह हर रोज सुबह के वक्त काम पे जाया करता और शाम के वक्त काम से लौटा करता। लेकिन इसी बीच एक पड़ोसी जो था वह समीर बिहारी अंसारी से बोलता है कि जब तुम काम पे चले जाते हो तो एक व्यक्ति तुम्हारा घर पे आता है और तुम काम से आते हो तो वह व्यक्ति चला जाता है। पुलिस को जो समीर बिहारी अंसारी था उसको अपने पत्नी पे शक होने लगता है और समीर बिहारी अंसारी एक दिन अपने घर से काम पर निकलता है लेकिन पास में ही छुप जाता है। उसे अपने पत्नी का जाँच करना था कि जो वह पड़ोसी बोला था कि तुम्हारे घर पे कोई आता है वह सच है कि झूठ है। उसके बाद कुछ देर के बाद जब समीर बिहारी अंसारी अपने घर पे आता है तो सचमुच में देखता है कि एक व्यक्ति उसका घर में दाखिल हो चुका है और जब घर के अंदर जाता है तो देखता है उसके पत्नी और वह व्यक्ति दोनों अवैध संबंध में एक कमरे में हैं। समीर बिहारी अंसारी अपने पत्नी पे गुस्सा होता है और वहीं पर जाकर अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है और यह बात जब उसके दिमाग में घर कर जाती है तो वह जो समीर बिहारी अंसारी था वह शराब के आदी हो जाता है और वह अपनी पत्नी को हर रोज मारा पीटा करता। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी जो थी वह समीर बिहारी अंसारी से तंग आ जाती है और रूबी अपना बॉयफ्रेंड इमरान से बोलती है कि हमारा पति अब हम पे जुल्म ढाने लगा है, हमें हर रोज़ मारने पीटने लगा है। इमरान बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं इसका कुछ रास्ता निकालता हूँ, और इमरान बोलता है कि अपने पति को तुम जान से मार दो। और तो फिर रूबी बोलती है कि मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता हूँ, मैं अपना पति को नहीं मार सकता हूँ। और फिर एक दिन इमरान फिर से रूबी के घर पे आता है और उसको अपने बातों में लेता है और बोलता है कि अब तुम्हारा पति को तुम्हें मारना ही होगा, नहीं तो इसी तरह से जीवन यापन करना होगा। फिर रूबी भी इसके बातों में आ जाती है और एक दिन शराब पीकर जब जो समीर था वह घर पे आता है तो उसके जो बॉयफ्रेंड था इमरान वह घर के ही एक कोने में छुपा हुआ था। और जब समीर घर के अंदर आता है तो पहले तो समीर एक चेयर पे बैठता है, उसके बाद फिर उधर से इमरान निकलता है और चेयर पे ही उसका हाथ पैर को बांध देता है और उसको पहले तो मारता है, उसके बाद फिर उसका गला रेत कर
कत्ल कर देते हैं ये इमरान और रूबी। उसके बाद उसका लाश को वहीं बेड के नीचे छुपा देते हैं। ये दोनों को फिर समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को किया तो किया जाए। उसके बाद किचन में एक गड्ढा खोदते हैं, टाइल्स लगा हुआ था। उस टाइल्स को उखाड़ कर एक गड्ढा खोदते हैं और वहीं उसके पति आनी की समीर का लाश को दफना देते हैं और फिर से मिट्टी डालकर और फिर टाइल्स को बिछा देते हैं ताकि पता न चल पाए कि यहाँ खुदाई हुआ है। उसके बाद दोनों अपने-अपने जीवन में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। रूबी को उस घर से काफ़ी ज़्यादा भय होने लगा था। उस घर में डर लगने लगा था इसलिए कि वह अपने पति के लाश को दफनाई थी और जब-जब उसके पति का मारने का ख़्याल आता, उसके मन में दफनाने का ख़्याल आता, वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कई बार यह डर की वजह से वह बीमार भी पड़ चुकी थी। अपना बॉयफ्रेंड इमरान से बोलती है कि हमें इस घर से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है, हमें कहीं और शिफ्ट होना है। उसका बॉयफ्रेंड जो था वह एक कमरे किराए पे देखता है और उस रूबी को वहीं पर शिफ्ट करता है। लेकिन रूबी का घर खाली पड़ गया था, वहाँ के लिए भी एक किराएदार को ढूँढता है उसका बॉयफ्रेंड इमरान और रूबी के घर में एक किराएदार को लगा देता है। लेकिन किराएदार जब से रहने लगा था, तब से उसे कुछ बदबू महसूस होने लगा था। इमरान को कई बार वह बोल चुका था कि यहाँ कुछ बदबू आता है, रूबी को भी बोल चुका था, लेकिन ये दोनों बोले थे कि कुछ मरा होगा इसके वजह से बदबू आ रहा था। लेकिन धीरे-धीरे बदबू बढ़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा था। उसके बाद किराएदार भी वह घर को छोड़ देता है। फिर रूबी फैसला करती है कि यह जो घर है, उसे बेच देना चाहिए। उसके बाद एक ब्रोकर को ढूँढती है और वह घर बेचने का फैसला करती है और उससे बात करती है। ब्रोकर बोलता है कि यह घर तो जिसके नाम से है उसको प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। तो यह घर जो था वह समीर के नाम से था। उसके जो पत्नी थी वह मुकर जाती है, लेकिन आस-पास के लोग जब यह सुनते हैं कि उसकी पत्नी घर बेचना चाहती थी, लेकिन जब इमरान के पति समीर के बात आया, तब वो उसकी पत्नी मुकर जा गई है। उसके पड़ोसन के शक होने लगता है और पुलिस को बताया जाता है और वहाँ स्मेल आ रहा था, बदबू आ रहा था और पड़ोसन को भी नाक तक वह बदबू जा रहा था, जिस वजह से वो लोग भी परेशान थे। पुलिस आती है और उस घर के तलाशी लेती है, घर में तो कुछ नहीं मिलता है। फिर रूबी को बुलाया जाता है, रूबी से पूछताछ किया जाता है, तो रूबी बोलती है कि कुछ मरा हुआ होगा साहब, हमें पता नहीं है। पुलिस बोलती है कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो रूबी मुकर जाती है और वह डरी-डरी सहमी-सी हो जाती है। उसके बाद पुलिस को उसके ऊपर शक होता है और रूबी को उठाती है पुलिस और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और वहाँ जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो रूबी एक कहानी सुनाती है। बताती साहब, हाँ, हमारे हाथों जो हमारा पति समीर था उसका कत्ल हो चुका है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारे साथ और कौन था? तो जो रूबी है वह बताती है कि हमारे साथ हमारा बॉयफ्रेंड इमरान था। उसके बाद पुलिस इमरान को भी बुलाती है और दोनों को पूछती है तो बताते हैं ये दोनों कि घर के किचन के ही फर्श के नीचे अपने पति को लाश को दफनाए। पुलिस आती है और जब वहाँ खुदाई करती है तो पति का कंकाल-नोमी एक लाश निकालता है। पुलिस उस लाश को बरामद करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और भी पूछताछ करती है रूबी से पुलिस। तो रूबी बताती है कि हमारा पति यहाँ पर काम किया करता था राजमिस्त्री के और यहाँ पर आने के बाद हमारा दोस्ती इमरान से हो जाता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी हो जाता है और दोनों कई बार हम बिस्तर भी हो चुके थे और यह बात का पता जो जानकारी था वो हमारे पति को चल जाता है। हमारा पति एक बार हमें स्पॉट पकड़ भी लेता है, जिस वजह से हमारा पति शराब के आदी हो जाता है और हमें मारने पीटने लगता है और यह बात हम इमरान के बताते हैं और इमरान और हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और एक दिन जब शराब पीकर हमारा पति घर पे आता है तो उसको बिठाकर कुर्सी पर बांधकर उसका गला रेत देते हैं, जिस वजह से हमारा पति का मौत हो जाता है। और फिर लाश को छुपाने के लिए वही किचन के फर्श को कोड़कर वहीं दफना देते हैं। पुलिस फिर यह कहानी को सुनकर चार्जशीट तैयार करती है, यह मामला कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट इन दोनों गुनहगार को क्या सज़ा देती है, लेकिन ये दोनों को जो भी सज़ा मिले, लेकिन इनके 2 बच्चे थे, वह दोनों बच्चे अनाथ हो चुके। अब ये दोनों बच्चे का आगे का सफ़र बहुत बुरा कटेगा, इसलिए कि इन लोगों के ऊपर धब्बा लग चुका है कि तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें पैदा करके लवारिस के जैसा छोड़ के चले गए। अब इस कहानी में आगे क्या होता है, यह अगला वीडियो में। कहानी में इतना ही, इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।